नमस्कार दोस्तों, ईपीएफ एग्ज़ाम बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हाई स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। ये 12th पास कैंडिडेट्स यानी कि जिन्होंने 10+2 या फिर हाई स्कूल क्लियर किया है उनके लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। और ये एलडीसी, जेएसए, पीए और एसए और डीओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट के लिए कराया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कई मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज में। हर साल इस एग्ज़ाम को 12 से 15 लाख कैंडिडेट्स देते हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। तो आ जाते हैं इस बात पे कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप सीधा ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक कीजिए और अप्लाई में CHSL टैब पर क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आसानी से लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं और मात्र 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस पे करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं, आपको एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले एज लिमिट क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में ही होनी चाहिए। रिलैक्सेशंस भी आपको मिल सकती हैं यदि आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो सभी पोस्ट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को छोड़कर आपको बस 12वीं कक्षा से पास आउट होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपको 12th पास स्टैंडर्ड से पास तो होना ही है, बट साइंस स्ट्रीम से होना है जिसमें मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। अब स्कीम एंड पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये पेपर 3 चरणों में कराया जाता है। सबसे पहले आपका Tier 1 है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्जाम होता है और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में करवाया जाता है। ये 1 घंटे का एग्ज़ाम है और इस 1 घंटे में आपको 4 सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इन सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद आता है Tier 2 एग्जामिनेशन, यानी कि जो Tier 1 पास कर लेते हैं वो Tier 2 में आते हैं। और Tier 2 आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर टाइप का एग्ज़ाम है। पेन एंड पेपर से हमारा मतलब है कि इसमें आपको एस्से राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होते हैं। ये भी 1 घंटे का एग्ज़ाम है और ये आपकी चुनी हुई भाषा हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भाषा चुन सकते हैं और उसमें दिया जाता है। जो Tier 2 क्लियर कर लेते हैं वो स्किल टेस्ट पे आते हैं। और स्किल टेस्ट कंप्यू जो एजेंसी है वो और या फिर कमीशन है वो कंप्यूटर प्रोवाइड करती है। उन कंप्यूटर पर आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया यदि आप मीट कर जाते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। अब यदि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं अपनी मेहनत से, तो इसके बाद हम बात कर सकते हैं सैलरी, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स की। यानी कि CHSL के कैंडिडेट्स जो क्लियर करते हैं एग्ज़ाम, उन्हें पे लेवल 2, पे लेवल 4 और पे लेवल 5 में अपनी ग्रेड पे मिलती है। और इसके साथ साथ उन्हें कई तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DNS अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, पेंशन, ये सब। अब इन सभी अलाउंसेस को ऐड करके और डिडक्शंस को माइनस करके जो आपकी इन हैंड सैलरी जो CHSL एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी पोस्ट के हिसाब से, वो 26,558 से 40,167 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। अब आज इस वीडियो के लिए इतना ही। माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस छोटी वीडियो में नहीं बता सका, पर और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे एग्ज़ामिनेशन फॉरम यानी community.exampathfinder.com यानी कि EPF पर आ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए अलविदा।